हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्लास 11th का जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो है जो नई बुक है आपके, उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 8, ठीक है। और ये है क्या, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो यहाँ पे जो इस वीडियो में बेसिकली हम सीखेंगे सीक्वेंसेस क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन बेसिकली, और उसके बाद जो है सीरीज। अगर इस वीडियो में हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में सीरीज करके एक्सरसाइज आपका स्टार्ट कर देंगे 8.1 जो है। इस वीडियो में जो सीखेंगे सीक्वेंसेस, ठीक है ना, उनका डेफिनेशन डिटेल में जाके सीखेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि सीरीज भी इसी वीडियो में हम सीख लें। वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट होगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि जो मेरा मोटिव है, मेरा एक ही मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना। इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने फ्रेंड्स। चलिए, एक लाइन में अगर कोई बोले सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है ना, और ये जो सीक्वेंसेज और सीरीज है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप अगर चाहे बीटेक करें, ठीक है ना, या फिर बीएससी एमएससी में जाएं, तो अगर कोर मैथ्स में आप जाते हैं बीएससी एमएससी में, तो ये तो जब तक आप पढ़ेंगे ना, या जब तक पढ़ाएंगे आगे भी, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा सीक्वेंसेज और सीरीज। आगे हायर मैथ्स में एक पार्ट हो जाता है मैथ्स का, आपको पता है अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे रियल एनालिसिस जो पार्ट आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, वहाँ पे सीक्वेंसेस और सीरीज जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एनीवेज, मैं अगर एक लाइन में बोलूं सीक्वेंस क्या है, ठीक है ना, अगर मैं पूछूं कि सीक्वेंस क्या है, तो ध्यान दीजिए, सीक्वेंस अगर आपसे कोई बोलता है तो सीक्वेंस एक फंक्शन है। एफ ना नोटेशन में यूज कर रहा हूं, ये फंक्शन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके, अब कोडोमेन सेट में कुछ भी आप ले सकते हैं, नेचुरल नंबर ले सकते हैं, बेसिकली हम रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप रियल नंबर्स। तो क्या हुआ, कोई भी पूछे आपसे कि सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस जो है एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन सेट जो है वो रियल नंबर या रियल नंबर का कोई सबसेट हो सकता है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कोडोमेन में आ सकता है। बट चूंकि हम जो कुछ भी करेंगे रियल नंबर से डील करते हैं, तो मैं रियल नंबर या उसका सबसेट कोडोमेन में मैं ले लूंगा, ठीक है। ये जनरल डिफिनीशन है, ठीक, सीक्वेंसेस का। तो अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फंक्शन है ना, और आपके जो बुक का एनसीईआरटी का नोटेशन है वो ए लेता है, तो एफ की जगह आप ए लिख सकते हैं इस तरह से। ए एक फंक्शन है, मतलब सीक्वेंस एक फंक्शन है, ए एन टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। मैं यही नोटेशन लेके चलता हूं जो आपके बुक का नोटेशन है। अब ध्यान दीजिए, जब ये फंक्शन है सीक्वेंस, तो इसका डोमेन सेट है, ठीक है ना, उसी तरीके से इसका कोडोमेन सेट है, ठीक। डोमेन सेट आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और कोडोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नोटेशन प्रॉपर लिख देते ये ऐसे। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, सो 1 2 3 4 डॉट डॉट, एक जनरल नेचुरल नंबर लेता हूं n, फिर डॉट डॉट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इधर जो है बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट ए भी होता है इंटरवल फॉर्म में, आपको पता है। तो मैं बोल रहा हूं कि सीक्वेंस ये जो मैं ले रहा हूं ए, ये एक फंक्शन है n टू r। तो अब ये सी बात है, जब फंक्शन है तो फंक्शन के डिफिनीशन से क्या डिफिनीशन था कि डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट का कोडोमेन सेट में यूनिक इमेज होगा या एसोसिएशन होगा, ये डिफिनीशन था। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स में एक यूनिक इसका इमेज होगा ना, तो उसको मैं नाम दे देता हूं आपके बुक के अकॉर्डिंगली ए ऑफ 1। यही तो लिखते हैं ना, इस फंक्शन के
अंडर वन का इमेज, जैसे एफ लेता तो आप लिखते थे ना एफ ऑफ वन, तो यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ तो ए ऑफ वन। टू लेंगे तो इसकी इमेज क्या आएगी, ए ऑफ टू, ठीक है। थ्री लेंगे इसकी इमेज क्या आएगी, मैं लिख रहा हूँ ए ऑफ थ्री, और यहाँ पे ए ऑफ फोर, और जनरलाइज मैंने कर दिया, जनरल एलिमेंट एन ले रहे हैं तो ए ऑफ एन। तो ये इधर नेचुरल नंबर्स हैं डोमेन सेट में, जिनकी इमेजेस को मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, ए ऑफ थ्री एंड सो ऑन। मैं समझा पाया कि नहीं? तो अब ये जो फंक्शन है ए, ठीक है ना, ऐसे आप लिखेंगे। अगर मैं बोलूं सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखते थे, वन और इसकी इमेज क्या है, ए ऑफ वन ऑर्डर्ड पेयर में। फिर मैंने लिया टू, इसकी इमेज, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा बोल्ड फंड ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। चलिए, तो अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो वन, उसकी इमेज इस फंक्शन के अंदर, ये ना ऑर्डर पेयर में, ये हो गया। फिर यहाँ पे टू, और यहाँ पे इसकी आदत है मेरी ए लिखने, एफ लिखने का ना, तो एफ आ जाता है एनीवेज, ए ऑफ टू ना, ये ऑर्डर पेयर। फिर आपने लिया थ्री, इसकी इमेज ए ऑफ थ्री, ये हो गया। फिर एंड सो ऑन, जनरल आ जाते हैं एलिमेंट्स, एन, इसकी इमेज ए ऑफ एन, ठीक, और डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। चलिए, यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है, अब समझिएगा। मैं यहां पे नोटेशन, अब जैसे अब ये मैपिंग अगर ऐसे लिखते हैं तो वन का इमेज ए वन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, तो मैथमेटिशियंस ने, या एजम्पशन हमारा क्या है कि ए ऑफ वन, मतलब वन की जो इमेज आ रही है उसको मैं इस तरह से ना लिख के मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूंगा ए वन। ए ऑफ टू को मैं कैसे लिखूंगा, ए टू, ये नोटेशन है। इसको मैं लिखूंगा ए थ्री, इसको मैं लिख दूंगा ए फोर, और डॉट डॉट इस तरह से इसको मैं लिख दिया ए एन एंड डॉट डॉट। तो उसी नोटेशन को अगर मैं यूज करूं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वन, ए वन को मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूं, फिर ये टू, इसको ए टू, फिर थ्री, इसको ए थ्री, फिर डॉट 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 यहाँ पे एन, और यहाँ पे ए एन, ठीक, डॉट डॉट डॉट। ये मेरी जो सीक्वेंस में डिफाइन कर रहा हूं वो हुआ, ठीक। अब फर्दर नोटेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए इस जो डोमेन सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 और इस तरह से ले रहे हैं ना, इनको हटा के केवल हम ये लिखते हैं a1 a2, ठीक है ना, a3, और इस तरह से an डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या नोटेशन यूज कर रहे हैं, जो इमेज आ रही है ना वन की a1 वो लिख रहे हैं, और ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे सफिक्स आप देखेंगे वन, तो इस वन की इमेज क्या है a1। यहाँ पे देखिए टू, तो टू की इमेज क्या है a2, थ्री की इमेज क्या है a3 एंड सो ऑन। तो इस सिंबल से पूरा ये हमारा आ जाता है कि हाँ भाई, ये वन जो नेचुरल नंबर है, जो कि ये सीक्वेंस है, तो वन की इमेज मेरी क्या है a1, टू की इमेज जो है a2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और यहाँ पे दिस, मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका सीक्वेंस, मैं समझा पाया। अब जनरल आप देखेंगे तो ये हो गया। अब यहां पे ये जो लिखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इस सीक्वेंस का nth टर्म। क्या बोलते हैं, इस सीक्वेंस का nth टर्म। मैं समझा पाया कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा सीक्वेंस का फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया। अब जैसे सीक्वेंस फंक्शन है ना, तो इतना भी न लिख के हम एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, ऐसे हम लिखते हैं कि सीक्वेंस है एक an, जिसका nth टर्म जो है वो क्या है, an, दिस इज इक्वल टू n फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। तो जब ये लिख दिया, इसका मतलब यही है कि इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये सीक्वेंस को मैं इस फॉर्म में अगर a लिखता हूं ना, ये नोटेशन अगर, तो सीक्वेंस के एलिमेंट्स क्या होंगे, इमेजेस आते हैं। तो देखिए वन का इमेज क्या है, वन पे जाएगा, टू का इमेज टू पे, क्योंकि ये मैंने डिफाइन किया ना, an मेरा क्या है n, तो इसको ऐसे आप लिखेंगे 1 2 3 4, इस n को वेरी करते जाए, 1 रखिए तो a1 क्या आएगा 1,
A2 क्या आएगा 2, A3। तो ऐसे आपका जो है ये चला जाएगा सीक्वेंस के एलिमेंट्स। ये मेरा क्या है 1, ये है मेरा A1, मतलब 1 का इमेज 1 है। ये मेरा क्या है A2, तो 2 का इमेज क्या है 2, ठीक है ना। A3, 3 का इमेज क्या है 3। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, या यहाँ पे जनरल में बोलता हूँ A1 A2 A3, इन सबको क्या बोलते हैं, इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस के एलिमेंट्स। मैं समझा पाया, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज जो आपको ऐसे ही देता है कि एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म ये है, तो उसके फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो। तो बस ये यही पे जो डिफिनीशन होता है ना, n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 2 रखेंगे, सेकेंड टर्म 3 रखेंगे, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। मैं समझा पाया। तो ये था सीक्वेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। अब ध्यान दीजिए, इन जनरल अगर कोई भी आपसे बोले सीक्वेंस क्या होता है, दिमाग में यही रखिएगा, ठीक है ना। ये जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और कोडोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब सीक्वेंस जो होती है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट इन जनरल। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि फाइनाइट सीक्वेंसेस भी हम पढ़ते हैं। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, फाइनाइट। तो फाइनाइट सीक्वेंस, तो डिफिनीशन वही होगा, सब कुछ वही होगा। डोमेन सेट में अब क्या करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई फाइनाइट सबसेट ले लेंगे। कोई फाइनाइट सबसेट, जैसे ए को अगर मैं बोलूं ये है 1 2 इस तरह से n ना, ये फाइनाइट सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो उस केस में जो सीक्वेंस मतलब मैपिंग बनेगी सेट ए से, यहाँ पे आप कोई और सेट ले लीजिए, रियल नंबर का फाइनाइट सबसेट मान लीजिए बी है, ये फाइनाइट सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, ठीक है ना। तो इस केस में इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो फाइनाइट होंगे। क्या होंगे, देखिए यही सेट है ना डोमेन सेट में, तो A1 A2 A3 और यहां से AN, ये क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस। मैं समझा पाया। अब चलिए यहीं पे कंप्लीट ही कर देते हैं, आसान पोर्शन है। तो सीरीज, अब आपसे बोले कोई कि सीरीज क्या होता है, ठीक है ना, सीरीज क्या होता है। तो सीरीज जो है यहां से आता है, सीक्वेंस जो एक्चुअल आपने लिया है ना सेट, ये वाला मतलब जिसका डोमेन सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो अगर ये मेरी सीक्वेंस है A1 A2 इस तरह से, तो इस सीक्वेंस के सारे टर्म को ऐड कर दीजिए ना, तो मेरी क्या बनती है, सीरीज। याद रखिए, तो सारे टर्म्स को ऐड करेंगे तो A1 पहला टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, और इस तरह से AN nth टर्म है। और इस सीक्वेंस में क्या है, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, A1 A2 AN इस तरह से इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसी सम को हम क्या बोलते हैं, किसी सीक्वेंस के, जनरल सीक्वेंस के जितने टर्म्स है सबको ऐड कर दीजिए ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। और इसका नोटेशन ऐसे लिखते हैं, देखिए समेशन वाला नोटेशन, n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी AN, ऐसे नोटेशन होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। समझ में आ गया। तो सीरीज क्या होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं आपको लेना है। सीरीज जो होता है, कोई सीक्वेंस अगर दी हुई है, जनरल सीक्वेंस ये वाली ना, तो इसके सारे टर्म्स का सम। तो देखिए सम जो है ये, इसी को हम सीरीज बोलते हैं। नोटेशन क्या होता है ये, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका, कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। अब इसी पे आपका एक्सरसाइज 8.1 है जिसको हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है ना। क्या, फिबोनाची सीक्वेंस। इस पे क्वेश्चंस बने हैं आपके एक्सरसाइज में है। फिबोनाची सीक्वेंस ये होता क्या है, ये एक सीक्वेंस है इस तरह का जनरल, ठीक है ना। ये सीक्वेंस है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, आपको सीधी सी बात है। तो इसके इस सीक्वेंस को मैं फिबोनाची सीक्वेंस बोलूंगा अगर ये सीक्वेंस सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। और वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं ये सीक्वेंस ले लेता हूं ए, नोटेशन अगर आप यही यूज कर रहे हैं, तो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN डॉट डॉट डॉट, ये अगर ये सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को मैं बोलूंगा फिबोनाची सीक्वेंस। अगर ये सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्या, इस सीक्वेंस के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो होंगे ना,
वो 1 होंगे। क्या होंगे समझिएगा, 1 होंगे। A1 भी 1 होगा, A2 भी 1 होगा, लेकिन समझ में आ गया। और यहाँ पे अब एक पैटर्न बनता है, और वो इसके आगे जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न क्या बनता है ध्यान दीजिएगा। an दिस इज इक्वल टू an-2 प्लस an-1 फॉर एवरी n ग्रेटर देन 2। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर फिबोनाची सीक्वेंस को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे समझिएगा। पहला एलिमेंट 1 होगा, सेकेंड एलिमेंट भी 1 होगा, समझिएगा। ठीक है ना। अब यहां से देखिए थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट मतलब n की जगह 3 रखेंगे तो A3 क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पे A1, ठीक है ना, 3, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो प्लस A2। मतलब क्या हुआ, इसके जस्ट पीछे वाले जो दो टर्म्स हो गए उसका सम है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। प्लीज चेक करिएगा। अब A3 हो गया, A4 निकालना है, इसी फार्मूले में रखेंगे तो A4 क्या आ जाएगा, A2 + A3, मतलब 2 + 1 ये क्या हो गया 3। अगला टर्म क्या होगा, अपने अब एक पैटर्न बना पीछे के दो टर्म्स का सम, तो ये क्या हो जाएगा A5। प्लीज चेक करते चलिएगा। तो ये एक पैटर्न बनता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस, उसको मैं बोलूंगा फिबोनाची सीक्वेंस अगर उसके एलिमेंट्स ये जो है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। मेन कंडीशन ये है, और वहां से देखिए ये सीक्वेंस जो बन रही है। तो प्लीज इसको आप चेक करिएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से आता है, पहला एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 1, और बाकी जो है अगले जो टर्म आएगा ना, पीछे के दो टर्म्स का सम बस करते जाइए। जैसे इसके अगला लिखना होता तो 5 + 3 8, ऐसे आप लिखते ना, प्लीज चेक करिएगा। ठीक, सो इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जो ये पैटर्न मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेके किया, ठीक है ना। सो ये होता है फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये था बेसिक जो सीक्वेंसेस क्या होती हैं, सीरीज क्या होती हैं, इनका डेफिनेशन, ठीक है ना। nth टर्म दे देगा तो वहां से कैसे उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स को निकालते हैं मैंने बताया ना। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 रखेंगे सेकेंड, बस ये पैटर्न याद करिए, इसी पे पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, आपका जो क्वेश्चन बनेगा जीपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिया है, तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चलेंगे तो मेन क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। बट ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज का पोर्शन था, मैंने बताया, होपफुली आपके पास पहुँच पाया होगा। अगर पहुँच पाया वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।